हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी भी है और यही फॉर्मूले जो हैं हमारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आज का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है सो दैट वुड बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, जिनमें से एक को हम अल्फा लेंगे और दूसरे को हम बीटा लेते हैं। ठीक है, जीरोस का जो सम होता है इसका फॉर्मूला होता है -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला जो है c/a, यानी कि c होता है कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में भी सेम चीज होने वाली है। एक हमें कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसमें हमने ये दो फॉर्मूले अप्लाई करने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसके जीरो निकालना है सबसे पहले, और जीरो निकालने के लिए हमें इसको सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मतलब कि इसका कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट होता है 1 है इसका कोफिशिएंट, और जो लास्ट टर्म होता है यानी कि कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि माइनस करने पर तो 2 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। देखो माइनस करने पर क्यों बोला, क्योंकि जो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन माइनस का है। अगर वो पॉजिटिव साइन होता तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होते कि वो प्लस करने पर ये जो मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। इसके जो फैक्टर हैं उन्हें हमें ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 2 × 2 × 2 हो गया। ठीक है, तो देखो माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 × 2 4। ठीक है, 4, अभी एक और 2 बचा है -2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, और 4 2 जा 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे x² - 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 -8, x ब्रैकेट के बाहर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, -4x। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 8। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x² मीन्स x × x एंड 4x मतलब 4 × x, तो इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है तो दोनों में आ रही है, तो x दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x को हम इन दोनों में कॉमन कर लेंगे। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x - 4। अब देखो अभी हमें यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2 × x, 2x होता है, -8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 2 × 4 कॉमन आ गया 2। ठीक है, तो
ये यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, x अंदर आ गया -4, 2x प्लस का प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हमको हम एक साइड कर लेंगे, यानी कि x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो 1 हो जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो उसके 0 आए हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो 0 है वो है -2 और 4। अब देखो हमें फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। मैंने बोला था ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 0 आएंगे, नंबर ऑफ 0 2 होंगे, जिनमें से एक को हम अल्फा लेंगे और दूसरे को हम बीटा लेंगे। तो अल्फा और बीटा की हमें आ गई है वैल्यू हमारे पास। अब हम क्या करेंगे देखो, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला था, मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस, यानी कि 0 का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो पहले हम इनका सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 + 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -b क्या होता है, -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2। अब देखो माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, और b की वैल्यू हमारी आई है -2, तो ये हो जाएगा अपॉन a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे यहां से निकल गया 2, ओके। अब ऐसे हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सबसे पहले देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी -2, हमने अल्फा ये माना था -2 और बीटा था 4, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, -8 इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म -8 है, -8/a। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -8 हो जाएगा और सम ऑफ जीरोस हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो फैक्टर करने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे कि x² का जो टर्म, देखो उसमें x की जगह पे भी s है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x y a b कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसके प्रोडक्ट करने हैं, फैक्टर करने हैं, सॉरी, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि s² का जो वेरिएबल होगा, ठीक है, s² का जो वेरिएबल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से सबसे पहले। तो 4 1 जा 4, अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म का साइन है वो पॉजिटिव है, तो हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं और उन फैक्टर को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन भी 4 है, ठीक है। तो उसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2, देखो हमें प्लस करना है, ठीक है, तो हम 2 + 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 + 2 4 और 2 2 जा भी 4 होता है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 को हमने ब्रेक कर दिया है 2 + 2 में, s बाहर से आ जाएगा ब्रैकेट के,
प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता तो हम इसके अंदर माइनस करते, ओके। तो देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे, -2s माइनस प्लस -2s, ठीक है, प्लस 1। देखो 4s स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s, ठीक है। 2 2 जा 4, s इंटू s, s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के 2s, ठीक है। 2s बाहर आ गया तो 2s अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s कॉमन, 2s माइनस 1, ओके। क्योंकि 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s ही आएगा, और 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो माइनस एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और देखो 1 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें, हमारी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 2s माइनस 1 आ सकता है, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस 1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। तो देखो ये बाहर वाला टर्म एक साइड हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और अंदर वाले टर्म्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये हो गया, देखो इन दोनों की सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और दूसरी वैल्यू भी जो होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि इन दोनों के जो टर्म्स हैं वो सेम है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया जीरोस, देखो अल्फा हमें मिल गया 1/2 और बीटा भी हमें 1/2 ही मिला, ठीक है। तो इसके सम भी निकाल लेंगे हम और प्रोडक्ट भी निकालेंगे जीरोस के, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 ही है, ठीक है। तो प्लस करने का जो इसका जो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है -b/a, ठीक है। तो -b/a यानी कि इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखो -b इज द वेरिएबल ऑफ s, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, और s के जो वेरिएबल है वो है -4/a, क्या होता है s स्क्वायर का वेरिएबल, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। और हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मीन्स 1/2 प्लस बीटा भी हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 1, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, जो भी आता है उसे फिर ऊपर वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 1 जो 1 प्लस सेम चीज में, तो 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है c/a, तो c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाता है, 1/a इज द वेरिएबल ऑफ s स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 2 जा 4, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले देखो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो इसकी फॉर्म आई है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस c प्लस dx, इस फॉर्म में है ये, देखो, ठीक है। तो हमें इसे सही करके लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि जो राइट फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो ये होती है। तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले देखो x स्क्वायर का वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, 6 3 जा 18, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है, हमें इसका फैक्टर करना होता है, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो इसके ये फैक्टर आ गए हैं। अब देखो हमें इसका जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो कांस्टेंट टर्म का जो वेरिएबल है,
ठीक है, यानी कि 7 जो है, हमें 7 को ऐसे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर वो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यानी कि माइनस करने पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो इसका कांस्टेंट टर्म है इसका साइन जो है माइनस का है, ठीक है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे। तो देखो उसको ऐसे डिजिट्स में इनको डिवाइड करना है। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 6 3 तो 18 आना चाहिए, ये तो 18 आएगा, ठीक है। हमें बस यहाँ पे फोकस करना है कि 7 कैसे आएगा माइनस करके। तो देखो 3 3 9, ओके, 9 को अगर 2 से माइनस करेंगे तो 7 आता है, तो ये हो जाएगा 9 - 2, ठीक है, -3 एज इट इज रहेगा। 9 2 18 एंड 9 - 2 7, ठीक है। तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस माइनस प्लस 2x - 3, ठीक है, इन्हें ब्रेक कर देंगे हम। देखो 6x स्क्वायर मीन्स होता है 2 × 3 × x × x, 2 3 जा 6 x, सॉरी x × x, x स्क्वायर, माइनस 9 को क्या लिखेंगे हम 3 × 3 × x, ये लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9 × x। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 3x दोनों में है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2x - 3, ओके। तो हम इसे कर लेते हैं 3x इसमें कॉमन आ जाएगा, 3x अंदर क्या हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6 x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, x तो बाहर आ गया है, ओके। और इधर क्या आ जाएगा प्लस का 1, अंदर हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। इन दोनों को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो देखो हम इन्हें अब ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, 3x + 1 एंड 2x - 3, ओके। यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहला जो टर्म है वो आया है 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3, ठीक है। दूसरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2x - 3 = 0, 2x ये 3 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x = 3/2। तो यानी कि अल्फा आ गया हमारा -1/3 और बीटा हमारा आ गया 3/2, ठीक है। तो इसके सम भी हम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट भी हम निकाल लेंगे जीरोस के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम इनमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 4u और अंदर हो जाएगा u + 2, ठीक है, 4 2 जा 8u एंड 4u², ठीक है, = 0। तो बस हमें क्या करना है, 4u = 0, एक ये वाला टर्म ले लेंगे हम 0 के इक्वल, और एक u + 2 = 0 कर लेंगे। तो यहां से निकल जाएगा u = 0 अपॉन 4 = 0 ही होता है। तो एक वैल्यू आ जाएगी u की 0 और u + 2 = 0, तो यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें अल्फा एक हमारा 0 हो गया और बीटा हमारा -2 हो गया, ठीक है, बीटा = -2। तो इसमें हम अब सम भी निकाल लेंगे 0 के और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है t² - 15, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको √ में किया है क्योंकि √15 का स्क्वायर जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। तो इसे हम a ले लेंगे, a² - b², तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाता है a + b यानी कि t + √15 × t - √15, ठीक है। तो अब यहां से इसके 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगी t की वैल्यू, t = हो जाएगा -√15 और +√15, ठीक है। तो जिसमें अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये मान लो, बस। अब इसके आप ये जीरोस हमें मिल गए, तो इनके आप प्रोडक्ट भी निकाल लो और सम भी निकाल लो, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने किए थे सेम वैसे ही करना है। फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट सिक्स्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे करने के लिए देखो सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करना है, हमें बस इन वैल्यूज को पुट करना है और उसे कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजीली तरीके से इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले उनने बोला है कि हमने आपको दो पॉइंट्स, दो दिए हुए जीरोस दिए हैं, जिनमें फर्स्ट है, पहला है सम ऑफ जीरो और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। बस अब हमें इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। x एज इट इज रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनकी इसकी वैल्यू है -1। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में भी आप इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 4 है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 4 है और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 और 1 इंटू 1 1x, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी सेम चीज होंगी, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल किस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हम अगर किसी भी डिजिट को 0 से करते हैं तो वो 0 ही आती है, ठीक है। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी आ गई, ये आ गई है 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमें सम ऑफ जीरो √2 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हमें 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है √2, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है √2 और 1/3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस हम इसमें एलसीएम ले लेंगे इसे इजी करने के लिए। 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो गया, इसके नीचे 1 मान लो, 1 3 3 3 इंटू √2 तो हो जाएगा 3√2x, ठीक है, माइनस का साइन सेम रहेगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 1 1 जो 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आया हमारा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 है। तो बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, x² माइनस 0, ठीक है, x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी ये आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 और 1, यानी कि हमारा सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है।
फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें सम ऑफ 0 -1/4 है, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1/4। बस अप्लाई कर लो फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर -1/4, ठीक है। तो माइनस का साइन ये फॉर्मूले का है, तो हम इसमें इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस ही रहेगा और इसकी वैल्यू हम पूरी की पूरी यहाँ पे नोट करेंगे। तो -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम पहले से सिंपल कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 4(1). सम ऑफ 0 4 है, जिसमें ओहो मैंने फॉर्मूला ही रेज कर लिया, कोई नहीं। इसमें सम ऑफ 0 आपका 4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है 1 है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, दैट्स इट। हमारी एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।